गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हम काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं और उसके पीछे एक छोटा सा रीज़न है। और रीज़न वैसे तो छोटा ही सा बोला जा सकता है, ठीक है। एक तो देखिए, दो चीज़ें थी। पहला तो ये कि काफ़ी दिनों से हम मिल नहीं रहे थे, बात नहीं कर रहे थे। तो कुछ लोगों का कहना था कि क्या हो गया ऐसा कि अभी कोई सुनील यादव आ नहीं रहा है सामने या कुछ बोल नहीं रहे, है ना। स्पेशली डीएड वाले के कमेंट्स आप देखेंगे कुछ वीडियोस में या शॉर्ट्स में मैंने देखे हुए हैं। उसके अलावा हमारे बीएड वाले भी कुछ ज़्यादा ये सोच रहे थे कि यार इतनी शांति चल रही है, क्या हो गया, सन्नाटा हो गया। कुछ लोगों का ये कहना था कि बिहार का केस हो गया तो उसके बाद में फिर वीडियोस वगैरह बनाना बंद हो गया या फिर देखते हैं करके। तो यार देखिए, सिंपल सा चीज़ है। ब्रेक तभी लगाया जाता है या हॉर्न तभी मारा जाता है जब सामने कोई दिक्कत हो, सामने कोई गड्ढे हो, ठीक है। चीज़ें जब तक स्मूथ चलती हैं ना, तब तक ना तो ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं होती, ना हॉर्न मारने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो हॉर्न से मारने का एग्जांपल मैंने इसलिए दिया कि बीच बीच में जो मैं शॉर्ट्स डालता हूँ कि किस केस का डेट कब है, वो सब मैं आपको प्रॉपर अपडेट देते रहता हूँ। उसके अलावा रही बात कि प्रॉपर एक वीडियो मैसेज देने का, तो मेरा एजेंडा ये नहीं रहता कि मैं स्पेशली वीडियो बनाने के लिए वीडियो बनाऊं, ठीक है। वीडियो बनाने का मतलब होता है वीडियो के माध्यम से आप तक प्रॉपर मैसेज चला जाए, प्रॉपर संदेश चला जाए, क्योंकि सारे लोग डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी हैं तो अलग अलग हैं, ठीक है। तो बहुत सी चीज़ें व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज के थ्रू जाती है तो मिस हो जाती है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जिस चीज़ के लिए हम यहाँ पे हैं, ठीक है। तो देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट केस है क्लेरिफिकेशन का केस, जो केस लगा हुआ था अर्नब घोष वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, ये वेस्ट बंगाल का केस है, ठीक है। और वेस्ट बंगाल का होने के साथ साथ ये पूरे इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लेरिफिकेशन का केस है। इसमें ये बताया जाएगा कि जो फैसला राजस्थान वाला आया हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, है ना, जिसकी वजह से ये सारे उथल पुथल चल रहे हैं, उसका जो एक्चुअल जजमेंट है वो फैसला आने के बाद से लागू होगा या उसके पहले भी लागू होगा, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली एनसीटी की जो गाइडलाइंस थी वो थी 2018 की, जो रद्द हुई है। तो अगर क्लेरिफिकेशन में ये आता है कि मान लो पहले जो डेट है उससे पहले का अगर लागू होगा, तो उसमें क्या होगा, पूरे 2018 से लागू होना चाहिए जो भी भर्तियां हैं जो ज्वाइनिंग हो चुकी है उसमें, ठीक है। और अगर वो बाद में लागू होती है, ठीक है, तो फिर जो ज्वाइन कर चुके हैं, जिनका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, वो सेव है। और आपको पता है कि हमारे छत्तीसगढ़ में या एमपी में सारे प्रोसेस, मतलब स्पेशली छत्तीसगढ़ की बात करूं तो सारे प्रोसेस नोटिफिकेशन से लेके ज्वाइनिंग काउंसलिंग तक, मेरिट लिस्ट आने तक, वो सब पहले हो गया था, ज्वाइनिंग का डेट बाद में आया था, है ना। तो ये क्लैरिफिकेशन का केस जो 11 तारीख को होने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। तो जिसको भी नहीं पता होगा वो ध्यान से देखिए, 11 तारीख को इसी महीने जनवरी में ये केस अपना सुना जाएगा, ठीक है, क्लैरिफिकेशन का। इसका इफेक्ट हर जगह पे पड़ेगा, स्पेशली हमारे छत्तीसगढ़ में जो ज्वाइन कर चुके हैं, क्योंकि उनकी भी ज्वाइनिंग अभी बाद में हुई है, ठीक है। 25 तारीख को और 30 तारीख को ज्वाइनिंग लेटर मिला है, तो वो सब भी बाद में हुआ था। तो ये आप देख सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम 2-3 केसेस की बात करते हैं। तो आज एक इंपॉर्टेंट हियरिंग हुई थी एमपी में, ठीक है, 4 तारीख को, 4/1/2024 को। तो यहाँ पर भी सेम केस था कि जो ज्वाइन हो चुके हैं, जो बाद में ज्वाइन हुए हैं, उनका क्या होगा, ठीक है। तो वहां पे भी यही जो हाई कोर्ट है, एमपी हाई कोर्ट ने वो ये बोला कि सुप्रीम कोर्ट में जो क्लैरिफिकेशन का केस है उसका क्या होगा। तो वहां पे आपको पता ही है पेंडिंग है, उसकी सुनवाई तो 11 तारीख को होने वाली है। तो यहाँ पर भी एमपी में जो हाई कोर्ट में था, वहां पे यही बोला गया कि ये जो केस का डिसीजन आएगा उसके बाद ही हम अपना डिसीजन देंगे इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, अलग तो दे नहीं सकते, ठीक है। तो फाइनली इसमें लास्ट वीक में अप्रोक्सीमेट 29 जैन को ये वाली सुनवाई फाइनल हो जाएगी, एमपी वाली। इसके अलावा मैं बात करता हूँ छत्तीसगढ़ की केसेस की। तो छत्तीसगढ़ के केसेस में ऑलरेडी पिछली सुनवाई में आपको बताया गया था वीडियो की, हाई कोर्ट का केस है वो 18 तारीख को है, ठीक है, 18 जनवरी 2024 को। यहाँ पे भी बोला गया है कि 18 तारीख को अगर पूरा नहीं हो तो 19 तारीख को, 2 दिन में प्रॉपर हम सुनेंगे, जितने भी इंटरवेन किए हुए हैं सबको सुनेंगे, ये कहा था हमारे हाई कोर्ट के जज ने। इसके अलावा छत्तीसगढ़ का एक इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है, हरिशंकर वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, जिसका सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाला है 8 जनवरी को, ठीक है। ये वो केस है जिसके तहत हमको इंटरिम रिलीफ मिली थी, जिसके तहत हमने ज्वाइन करा है ना, हम सबको ज्वाइनिंग लेटर मिला है। तो ये केस भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। वैसे तो देखिए, इसमें भी ये कह दिया गया है शुरू से ही कि ये केस सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, अंतरिम राहत देते हुए ये कहा था कि जो निर्णय है वो हाई कोर्ट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। मतलब ये इस पे छोड़ा गया है और ये अप्रोक्सीमेट मान के चलिए इस पे छूट रहा है। तो एक दूसरे से सारे केसेस मर्ज हैं, जो 2-3 जो मैंने आपको बताया। तो ये केस का प्रॉपर अपडेट लेते रहिएगा। और अभी फिलहाल तो एमपी का आज कंप्लीट हो चुका है, मैंने बता दिया कि एमपी का केस जो है अब लास्ट वीक में फाइनल कर देंगे वहां, क्योंकि वहां के जज ने ये बोला है, अभी तो कुछ आया नहीं रिटर्न में, बट आप देखेंगे हियरिंग में तो उन्होंने ये बोला है कि इसकी जो सुनवाई है लास्ट वीक में हम कंप्लीट कर देंगे
11 जनवरी वाले क्लैरिफिकेशन के बाद। और अगर इन केस ये क्लैरिफिकेशन 11 तारीख को नहीं आता है सुप्रीम कोर्ट में, चूंकि ऑलरेडी काफी टाइम से 3-4 महीने से खिंचा रहा है, अगर नहीं भी आता तो हाई कोर्ट अपने अकॉर्डिंग जो भी जजमेंट है वो लेगी, ठीक है। जैसे बिहार में या बाकी जगह पे कहीं कहीं पे लिया गया है, उसके अकॉर्डिंग एमपी हाई कोर्ट अपना जजमेंट लेगी, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये होगा देखना कि हमारे छत्तीसगढ़ में क्या होता है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ की सुनवाई 18 तारीख तक है। तो वापस से मैंने बोला कि जब तक चीजें स्मूथ चल रही हैं चलने दीजिए, एंजॉय करिए, 18 तारीख का वेट करिए, प्रे करिए सब अच्छा हो, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। और बस तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।